हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दोनों ही कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो या आपके थ्योरी एग्जाम हो या किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम हो, सीटेट हो या डीएसएसबी हो या अदर कोई एग्जाम हो, तो उसमें स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जरूर आता ही आता है। तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और इसको अच्छे से समझने के लिए उसके बीच के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम जो डायग्नोसिस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्क्रीनिंग क्या है वो हम पहले सेशन ले चुके हैं, उसके डीप हम नॉलेज कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप वहां जाके सेशन ले सकते हैं। लेकिन आज के हम सेशन में जो है डायग्नोसिस क्या है वो जानेंगे, और उसके बाद स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक किसी पर्सन के अंदर किसी तरीके के साइन या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो वो साइन और सिम्टम्स का एग्जामिनेशन करके उसको आइडेंटिफाई करना कि उस पर्सन को किस तरीके की डिसेबिलिटी है या इलनेस है या डिसऑर्डर है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करना ही डायग्नोसिस कहलाता है। इसके अलावा हम दूसरे वर्डों में ये भी कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड पर्सन की हिस्ट्री जानकर उसे एनालिसिस करके या साइन और सिम्टम्स को एग्जामिन करके या टेस्ट करके, टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं इस तरीके के टेस्ट करके, तो उसके रिजल्ट या इवैल्यूएशन के आधार पर आइडेंटिफाई करना कि उसे क्या कौन सी कंडीशन है, किस तरीके की डिसीज है या डिसऑर्डर है या किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, उसे आइडेंटिफाई कर लेना, वो कहलाता है डायग्नोसिस। एक चीज याद रखिए कि डायग्नोसिस जो है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ किसी पर्सन के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए डायग्नोसिस होना जरूरी है। अगर डायग्नोस नहीं होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या डिसेबिलिटी है सही तरीके से, तो उसका इम्प्रूवमेंट करना, किस तरीके का इलाज करोगे तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए डायग्नोस करके, सही डायग्नोस होना जरूरी है, डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट अगर होगा तो ही उसमें इफेक्ट नजर आएगा। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए कह सकते हैं कि कंफर्मेशन करना कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डर है, क्या डिसेबिलिटी है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिए, सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही जरूरी नहीं है, आइडेंटिफाई के साथ वो प्रॉब्लम कितनी उसकी सिवियरिटी है उसको भी मापना डायग्नोसिस कहलाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई डिसीज है, तो एक डिसीज है तो डिसीज कितनी ज्यादा है, उसके अंदर माइल्ड लेवल पे है या बहुत ज्यादा सीवियर है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना डायग्नोसिस कहलाता है। तो ये चीज याद रखिए, डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कहलाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसकी सिवियरिटी और फंक्शनल लेवल, कि उस पर्सन का कितना फंक्शनल लेवल है, उसको मापना ही डायग्नोसिस कहलाता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस है क्या। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग एक हेल्दी पीपल्स पर किया जाने वाला टेस्ट है, होल ग्रुप में किया जाता है, इतने बड़े ग्रुप में। उनमें से ऐसे लोगों को पिक किया जाता है, ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जाती है जिनको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो या कि उनको रिस्क है कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है जिनको, वो पर अनडायग्नोज्ड है। डायग्नोज है उनका तो पता ही है कि उनको प्रॉब्लम है, लेकिन जो अनडायग्नोज है, जिन्हों अभी डायग्नोज नहीं किया गया है, ऐसे लोगों को पिक किया जाता है। और डायग्नोज जो है वो ऐसे लोगों पर ही किया जाता है जिनको लग रहा है किसी तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं
या किसी तरीके की इनको डिसऑर्डर नजर के साइन और सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उनके जो पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री नजर आ रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, कि कब उनको तबीयत खराब हुई, कब इनको वॉमिटिंग हुई, कब फीवर हुआ, उनकी हिस्ट्री जान के उनको जो एनालिसिस करके देन उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि उनको किस तरीके की डिसीज है, किस तरीके का डिसऑर्डर है। ये चीज याद रखिए, स्क्रीनिंग के अंदर डिसीज या किसी डिसऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जाती, उसमें बस सिर्फ ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जाती है जिनको आगे किसी तरीके की डिसीज हो सकती है। और डायग्नोस ऐसे लोगों पर किया जाता है जिनको कोई साइन या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके की डिसीज है, कि इस पर्सन को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, या इस पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन है, या इस पर्सन को मलेरिया है, किसी भी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर है और कितनी सिवियरिटी पे है, माइल्ड लेवल पे है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, या हाई लेवल है, या सिवियरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी डायग्नोस में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। स्क्रीनिंग एक प्राइमरी प्रोसेस है, ये चीज याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रीनिंग प्राइमरी प्रोसेस है, प्राथमिक है या द्वितीय है, तो स्क्रीनिंग प्राइमरी प्रोसेस है। उसके बाद जो स्क्रीनिंग है हेल्दी पीपल्स पर डन की जाती है, उसे अप्रूव किया जाता है, उसमें से ऐसे लोगों को पिक किया जाता है और डायग्नोस तो हमेशा सिक पीपल पर ही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक अपगर्ड जो टेस्ट है, आप ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है अपगर्ड टेस्ट का, बहुत फेमस है और इसके अलावा जो डायग्नोस है आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी जो है आपके डायग्नोस्टिक टूल हैं। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग है ग्रुप में की जाती है, डायग्नोस हमेशा इंडिविजुअल किया जाता है। स्क्रीनिंग आपका ग्रुप में भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, लेकिन डायग्नोस हमेशा इंडिविजुअल होगा, वो ग्रुप में नहीं किया जा सकता है। स्क्रीनिंग एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है और डायग्नोस जो है मोर एक्यूरेट होता है, हमेशा एक्यूरेट नहीं कह सकती हूँ लेकिन उससे ज्यादा बेटर एक्यूरेट होता है। रीजन, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग करते वक्त हमने पढ़ा था कि स्क्रीनिंग में ऐसे लोगों को पिक किया जा रहा है जिनको शक है कि इनको किसी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर होता है, उसके बाद हम डायग्नोस के लिए उसे भेजते हैं और डायग्नोस जब हम करते हैं तो हो सकता है उनमें से ऐसे लोग निकले जिनको प्रॉब्लम है और कुछ ऐसे भी निकलते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ये लेस एक्यूरेट होता है, उसका कंफर्मेशन नहीं होता है स्क्रीनिंग करने के बाद कि इसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेस एक्यूरेट। और डायग्नोस है आपका जो ज्यादा एक्यूरेट होता है कि उसका जो आप रिजल्ट ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है हमेशा हमेशा तो नहीं कि ज्यादातर उसका ठीक आता है, तो इसलिए इसे मोर एक्यूरेट बोला जाता है डायग्नोस को। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग जो है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते रेदर देन डायग्नोस्टिक टूल के, रेदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या टूल्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ये रीज़न भी है स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले करने का डायग्नोस्टिक टेस्ट के, आप ये भी कह सकते हैं, ताकि हम होल पॉपुलेशन पे पॉसिबल नहीं है कि एक्सपेंसिव है डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज़ किया जाए, इसलिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया जाता है, देन जो बच्चे या पर्सन जो पिक किए जाते हैं जिनको रिस्क फैक्टर पे होते हैं उन पे डायग्नोस्टिक टूल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं स्क्रीनिंग टूल्स जो होते हैं टाइम सेवर होते हैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम उनको नहीं लगता है करने में, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट एक स्क्रीनिंग टूल को टेस्ट करने में लगता है, या ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट को यूज करने में टाइम नहीं लगता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हम यूज करते हैं या टूल्स यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको पता है आप ब्लड टेस्ट करने जाते हैं कई बार पूरे पूरे दिन बाद रिपोर्ट आती है, कई बार 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग जो है सेकंड रीजन बनता है कि इसको पहले क्यों किया जाता है, प्राइमरीली क्यों किया जाता है। इसके अलावा जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन इसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप, क्योंकि स्क्रीनिंग जब कर रही जाती है वो इसलिए की जाती है कि ताकि जो जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को पिक किया जा सके जिनको किसी तरीके की डिसीज या डिसेबिलिटी और उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू किया जा सके।
डायग्नोसिस का ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट करना। आप तब तक ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता है पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। अब एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर तब तक इलाज कैसे शुरू करेगा जब तक उसको ये नहीं पता कि इसे मलेरिया की प्रॉब्लम है या इसे जो फीवर आ रहा है कोविड की वजह से आ रहा है या अदर कुछ और प्रॉब्लम है। तो यानी जब तक वह डॉक्टर को ये नहीं पता कि उसे किस तरीके की डिसीज है, क्या डिसेबिलिटी है, यानी डायग्नोस वो नहीं करेगा, तब तक वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो स्क्रीनिंग है वो फाइनल है, आर्बिट्री एंड फाइनल है, क्योंकि जब हम स्क्रीनिंग करने जाते हैं देन उसके रिजल्ट के आधार पे हम जो पर्सन्स को पिक करते हैं वो पिक करके वो फाइनल होता है, उसके बाद हम उसे नहीं छेड़ते हैं, तो उनको डायग्नोस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो डायग्नोस हम करते हैं, जब हम नहीं मतलब डॉक्टर्स करते हैं, तो डायग्नोस करने के बाद आपको पता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट शुरू किया, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट सही नहीं जा रहा है, देन अदर टेस्ट जो है किए जाते हैं और टेस्ट जो डॉक्टर है लिख कर दे देता है। कई बार क्या होता है, डायग्नोस किया, डायग्नोस करते करते जो है दवाइयां लेते हैं, अदर कई सिम्टम्स नए नजर आ जाते हैं, देन फिर नए तरीके से या नए शुरुआत से ही फिर दोबारा से डायग्नोस किया जाता है कि ये सिम्टम हो सकता है किसी और उसके हो। तो इसलिए बोला जाता है कि डायग्नोस इज अ नॉट फाइनल। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग है वो क्राइटेरिया बेस्ड होती है और डायग्नोस जो होता है साइन और सिम्टम्स के आधार पे इवैल्यूएशन करा जाता है या लैब में फाइंडिंग की जाती है कि किस तरीके के उस पर्सन को प्रॉब्लम है। क्राइटेरिया जो होता है, आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी चीज के, किसी भी साइन और सिम्टम्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो नजर आते हैं तभी स्क्रीनिंग की जाती है। एक बेसिक चीजें होती हैं कि अगर किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपने मलेरिया का हो गया, हाई फीवर आना, कपकपी छूटना, तो ये क्राइटेरिया हो गया। लेकिन जो डायग्नोस होते हैं वो पूरे साइन सिम्टम्स के आधार पे लैब में फाइंडिंग करने के बाद डायग्नोस किया जाता है। ये सभी पॉइंट है जो स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस को एक दूसरे से अलग करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग डायग्नोसिस समझ में आया होगा कि क्या है और एक दूसरे से कैसे अलग है। अगर ये पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब देने की। यहाँ पे आज का सेशन खत्म करती हूँ। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से मैं नई वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी।